इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी से इजराइल दौरे को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यरूशलेम में मिलने का इंतजार है, ये फोन पर बातचीत के दौरान कहा गया है। 2 दिन के इजराइल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 और 26 फरवरी को इजराइल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधुनिक हथियार समेत कई अहम डील संभव है। इस दौरान लंबी दूरी के हथियारों की खरीद भी संभव बताई जा रही। तो महत्वपूर्ण मुलाकात होगी ये। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इजराइल का रहने वाला है। अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग संभव है। देखिए, लंबी दूरी के जो हथियार है उनकी खरीद यहाँ पर संभव है। तो महत्वपूर्ण ये दौरा और महत्वपूर्ण ये मुलाकात, और इसी के साथ देखिए अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग संभव बताया जा रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजराइल दौरे को लेकर चर्चा नेतन्याहू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यरूशलेम में मिलने का इंतजार है। तो बातचीत के दौरान देखिए नेतन्याहू ने कहा 2 दिन के इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए लंबी दूरी के जो हथियार हैं उनकी खरीद यहाँ पर संभव बताई जा रही है। तो ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 25 और 26 फरवरी का आधुनिक हथियार समेत जो है कई अन्य चीजों को लेकर यहाँ पर खरीद संभव। खासतौर से अगर हथियारों की बात की जाए तो उनमें भी लंबी दूरी के हथियारों की खरीद यहाँ पर संभव बताई जा रही है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग संभव है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। 2 दिवसीय दौरे को लेकर ये पूरी बातचीत हुई है। इजराइल दौरे को लेकर चर्चा। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेघवाल। राजस्थान सरकार के 2 साल होने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो राजस्थान सरकार के 2 साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे। 2 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो दोपहर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर का वक्त तय किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरा होने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और देखिए निगाहें भी होंगी कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेघवाल क्या कुछ कहेंगे, किन उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे, क्या कहेंगे, इसका इंतजार जो है प्रदेशवासी करेंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस 2 साल के कार्यकाल को लेकर 2 साल पूरा होने पर मेघवाल क्या कुछ कहते हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस दौरे के दौरान होगी। विभिन्न कार्यक्रम में शामिल भी होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महत्वपूर्ण दौरा लगातार देखिए क्योंकि सभी की निगाहें आजकल टिकी हुई हैं। जिस तरीके से जो है भारत के विकास को लेकर बातचीत हो रही है, भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है, और काफ़ी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से ये दौरा, क्योंकि वहां पर कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात यहां पर सीएम योगी की होगी। तो इसी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि वहां पर कई कंपनियों के सीईओ भी रहेंगे जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी सिंगापुर में। महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मुलाकात
करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण विदेश दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा से खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंद्रगढ़ दौरे पर हैं। बिजासन माता मंदिर में रखेंगे रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला। 19 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रोपवे। बुजुर्गों, दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत। 700 सीढ़ियों से मिलेगी मुक्ति। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए महत्वपूर्ण ये कि बुजुर्गों को राहत यहाँ पर मिल सकेगी अब, और साथ ही धार्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। एसडीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी सहित तहसीलदार ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो 700 सीढ़ियों से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों के लिए यहाँ पर एक बड़ी राहत इससे मिलने वाली है, और साथ ही जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई चीजें की जा रही हैं, कई कदम उठाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और ये कदम, इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है आज दिल्ली आई समिट में। यूथ कांग्रेस के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा कांग्रेसियों की अशोभनीय और अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में आज ये बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर में होगा हनुमान चालीसा का पाठ भी। तो देखिए प्रदर्शन भी होगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जिस तरीके से आई समिट के दौरान जो कांग्रेस के युवा नेता थे उन्होंने प्रदर्शन किया था, अर्धनग्न प्रदर्शन, शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था, उसी के विरोध में जो है बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी ज्यादा आक्रोश भी नजर आया था, और अब आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होना है। दिल्ली आई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं में देखा गया था। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के द्वारा शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था या इस समिट के दौरान, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देखिए, और आम जनता भी कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रदर्शन से जरूर आक्रोशित हुई है, क्योंकि देखिए ये बीजेपी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं नजर नहीं आया है। ये देश की छवि करने वाला प्रदर्शन था। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था, दुनिया भर की कंपनियों के वहां पर दिग्गज जुटे थे, और ऐसे में जब शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया तो पूरे देश में आक्रोश नजर भी आया है। और आज बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगी। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसके विरोध में ये बीजेपी का प्रदर्शन होगा। आज महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगी आज, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे सदन के अंदर। संबंधित विभागों के मंत्री सवालों के जवाब देंगे। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें राजस्व विभाग, सहकारिता, ऊर्जा से संबंधित सवाल जवाब होंगे। संबंधित विभागों के मंत्री सवालों के जवाब देंगे सदन के अंदर। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का बजट सत्र, और देखिए सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी विधानसभा की। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें सवाल जवाब होंगे। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी विधानसभा की कार्यवाही की। कई विभागों के मंत्री सवालों के जवाब देंगे। संबंधित विभागों के जो मंत्री हैं वो सदन के अंदर अपना जवाब रखेंगे। राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा, तमाम विभागों से संबंधित सवाल जवाब
और संबंधित विभागों के मंत्री सवालों के जवाब देंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से ही खबर, कांग्रेस विधायक दल की होनी है बैठक। विधानसभा में सुबह 10 बजे नापक्ष लॉबी में बैठक होगी। शनिवार को सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों में गतिरोध हुआ था। 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा के मामले में गतिरोध देखने को मिला था। बैठक में कांग्रेस विधायक दल आगे की रणनीति बनाएगा। तो देखिए, 2 साल बनाम 5 साल को लेकर सदन के अंदर बहस हुई, चर्चा हुई, गतिरोध देखने को मिला और आज अब कांग्रेस की ये बैठक, नापक्ष लॉबी की बैठक। शनिवार को सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों में जमकर गतिरोध देखने को मिला था। गतिरोध इसलिए 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा, जिसको लेकर गतिरोध सामने आया था। बैठक में कांग्रेस विधायक दल आगे की रणनीति बनाएगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के अंदर चर्चा चल रही है और ऐसे में 2 साल वर्सेस 5 साल को लेकर चर्चा हुई और इसी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा में सुबह 10 बजे नापक्ष लॉबी में बैठक होनी है। 10 बजे का समय तय किया गया है। नापक्ष लॉबी की बैठक होगी और 11 बजे से देखिए कार्यवाही भी शुरू होनी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले नापक्ष लॉबी की ये बैठक 2 साल वर्सेस 5 साल को लेकर, जिस तरीके से गतिरोध सामने आया शनिवार को, दोनों पक्षों के बीच गतिरोध देखने को मिला था और अब इसी को लेकर बैठक में कांग्रेस विधायक दल आगे की रणनीति बनाएगा। जयपुर से खबर, विधानसभा में आज भी जारी रहेगी अनुदान मांगों पर चर्चा। सदन में आज 3 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जनजातीय क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद तीनों विभागों के मंत्री जवाब देंगे। तो आज 3 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है सदन के अंदर। जनजातीय क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद तीनों विभागों के मंत्री अपना जवाब पेश करेंगे। लगातार जो है सदन के अंदर कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब, कई मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों का जयपुर में प्रस्तावित सम्मेलन और इसी को लेकर देखिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुबह 10:15 बजे तैयारियों को लेकर बैठक होनी है, जिसमें वी श्रीनिवास समीक्षा करेंगे। उपभोक्ता मामलात की एम्बर्ड कमेटी की भी शाम 4 बजे आज बैठक होनी है और इसी के साथ राज्य उन्नति की फॉलोअप बैठक भी मुख्य सचिव लेंगे। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होगी। तो लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौरा चलने वाला है। वी श्रीनिवास आज कई बैठकें लगातार लेंगे। पहली बैठक सुबह 10:15 बजे होगी, इसके बाद 4 बजे और 5 बजे, ये लगातार एक के बाद एक बैठकें हैं। राज्य उन्नति की फॉलोअप बैठक मुख्य सचिव लेंगे। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से काम होगा, कितनी तेजी से आगे काम होना है, इन सभी चीजों को लेकर कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास इस बैठक में करेंगे। सुबह 10:15 पर तैयारियों को लेकर बैठक होगी। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से खबर, कहीं 3 तो कहीं 4 मार्च को बरसेगा होली का रंग। जी हां, भाजपा शासित 3 प्रदेशों में होली का अलग अलग अवकाश होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान एमपी में 2 मार्च को होलिका दहन है और 3 मार्च को धुलेंडी का अवकाश है। तो वहीं हरियाणा, यूपी और दिल्ली में 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। राजस्थान में 28 फरवरी से 3 मार्च तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजस्थान में 28 फरवरी को शनिवार, 1 मार्च को रविवार का अवकाश है। 2 और 3 मार्च को राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है।
तो देखिए भ्रम की स्थिति, क्योंकि इस बार जो है 2 तिथियों में होली का ये पर्व बताया जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 2 और 3 मार्च का राज्य सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है डेट में होली का पर्व मनाया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति है। कहीं 3 तो कहीं 4 मार्च को होली का रंग बरसेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में भाजपा शासित 3 प्रदेशों में होली का अलग अलग अवकाश होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान एमपी में 2 मार्च को होली का दहन होगा और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा। वहीं अगर हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बात की जाए तो देखिए 4 मार्च को यहां पर होली का अवकाश घोषित किया गया है। और अगर बात की जाए देखिए सरकारी कार्यालयों के बंद होने की, तो 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजस्थान में 28 फरवरी को शनिवार, 1 मार्च को रविवार का अवकाश है। 2 और 3 मार्च का राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, देखिए अलग अलग तारीख में रंग बरसेगा, कहीं 3 तो कहीं 4 मार्च को। बढ़ेंगे आगे बात जयपुर की। दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जिला न्यायालय परिसर बनी पार्क जयपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। जिला न्यायालय परिसर बनी पार्क जयपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जयपुर से खबर, सचिवालय कार्मिकों के ज्वलंत मुद्दों और मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण रैली। सचिवालय में बापू की प्रतिमा के पास एकत्रित होंगे कर्मचारी और प्रदर्शन करेंगे। रैली कर्मचारी संघ कार्यालय तक जाएगी। प्रोविजन अवधि में सम्मानजनक वेतन और नए पदों के सृजन को लेकर ये रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें कर्मचारी नेता हर्षित शर्मा के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन होगा। तो देखिए कई मांगों को लेकर रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है। रैली कर्मचारी संघ कार्यालय तक जाएगी। कर्मचारी नेता हर्षित शर्मा के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया जाएगा। तो विभिन्न मांगों को लेकर जुटेंगे कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर रैली भी निकालेंगे। सचिवालय कार्मिकों के ज्वलंत मुद्दों और मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण रैली निकाली जाएगी। सचिवालय में बापू की प्रतिमा के पास कर्मचारी एकत्रित होंगे और उसके बाद जो है रैली निकाली जाएगी। रैली कर्मचारी संघ कार्यालय तक जाएगी। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दिल्ली से खबर, जेएनयू में छात्र गुटों में झड़प देखने को मिली। एबीवीपी लेफ्ट छात्रों में झड़प हुई है, जमकर झड़प देखने को मिली है। कई छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। देर रात जेएनयू में बवाल हुआ है, छात्र गुटों में बवाल देखने को मिला है, जमकर बवाल देखने को मिला है। जेएनयू में एबीवीपी लेफ्ट छात्रों में झड़प हुई और इस झड़प के दौरान कई छात्र घायल हुए हैं, ऐसी खबर सामने आई है। तो जमकर बवाल देखने को मिला है। देर रात ये बवाल हुआ है जेएनयू में। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जेएनयू में जमकर बवाल देखने को मिला, झड़प हुई छात्र गुटों में। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, दुखद खबर। कल रात मुकुल रॉय को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। काफी समय से बीमार थे मुकुल रॉय, देर रात निधन हुआ है। हार्ट अटैक के चलते जो है मुकुल रॉय का निधन। काफी समय से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रात को अटैक आया। हार्ट अटैक से निधन पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का।
मुकुल रॉय को हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उनका निधन हुआ। लंबे समय से बीमार थे। चलिए बात अगली खबर की। करौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंडौन सिटी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता, पुत्र और दामाद की मौत हो गई, जबकि भतीजा मुनीम जाटव घायल हुआ है। पनवेड़ा गांव से अलीपुरा लौट रहे थे चारों लोग। रास्ते में शमशान घाट मोड़ पर हादसा हुआ। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। शव को हिंडौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। डीएसपी मुनीश कुमार मीणा भी अस्पताल पहुंचे। घटनाक्रम की पूरी जानकारी उन्होंने ली। तो देखिए भीषण सड़क हादसा जिसमें पिता, पुत्र और दामाद की मौत हो गई। भतीजा घायल हुआ है। रास्ते में शमशान घाट मोड़ पर हादसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर। होली पर प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने के संकेत हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले एक सप्ताह मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 23-24 फरवरी को हल्के बादल, बारिश की संभावना नहीं है। गंगानगर में भी पारा सामान्य से 6.1 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पिलानी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। जयपुर में अधिकतम तापमान 2 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। कम पश्चिमी विक्षोभ से समय से पहले गर्मी की आशंका जताई जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में बादल पर बारिश के आसार कम है। जयपुर में अधिकतम तापमान 2 डिग्री कम पश्चिमी विक्षोभ से समय से पहले गर्मी की आशंका जताई जा रही। मार्च के अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो देखिए पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी कि जो है मार्च में ही लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी सताएगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जोधपुर में रविवार को सालावास से बुरानाड़ा जाने वाली सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है। स्वरूपगंज क्षेत्र में तेल से भरा टैंकर पलटा है। हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए सिरोही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां टैंकर पलटने से हजारों लीटर तेल सड़क पर फैल गया और खेतों में बहा। तेल बहता देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोग जो हैं घरों से डिब्बे और केन लेकर जो है तेल भरने के लिए मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। तो हजारों लीटर तेल जो है ये ट्रक पलटने से बह गया, सड़कों पर बहा, खेतों में बहा। लेकिन देखिए आप ग्रामीणों की भीड़, घरों से बर्तन लेकर ग्रामीण जो हैं मौके पर पहुंच गए। सिरोही के मंडार से खबर है। नंदी को बचाने के प्रयास में पलटी पुलिस की गाड़ी। जी हां, नंदी को बचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस की गाड़ी पलट गई। पुलिस चौकी भटाड़ा की गाड़ी के बीच रास्ते में अचानक आया नंदी। हादसे में कांस्टेबल हमीरा राम के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल को इलाज के लिए गुजरात अस्पताल रेफर किया गया। मंडार थाना क्षेत्र के सोनेला गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो नंदी को बचाने के प्रयास में पुलिस की गाड़ी पलट गई।